तो आज कंज्यूमर अड्डा में इसी कंफ्यूजन को दूर करने की होगी कोशिश, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी, हेल्थ पॉलिसी एनालिस्ट डॉक्टर अनंत भान साहब और स्टार इमेजिंग और पैथ लैब के डायरेक्टर समीर भाटी। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट अब ये सवाल उठा रहे हैं कि आपने ये कहीं एक्सप्लेन नहीं किया कि वो मंजूरी कैसे ली जाएगी, कैसे लोगों से अनुमति ली जाएगी, किस हिसाब से लोगों को क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा बनाया जाएगा। बिल्कुल, अभी जैसा हम डिस्कशन कर भी रहे हैं कि कंफ्यूजन जो क्रिएट हुई है, सबसे पहले तो इसमें ये जान लेना जरूरी है कि ठीक है, हमारी अभी 2 वैक्सीन जिनको अप्रूवल मिला है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और थर्ड वाली जो वैक्सीन है हमारी ज़ाइकोविक डी, जिसके लिए कि अभी थर्ड फेज के लिए अप्रूवल मिला है। अब इसमें जो कोविशील्ड है, ठीक है, उसको एक बार को हम करते हैं कि क्लैरिटी है। कोवैक्सीन को लेके जो ये सवाल उठ रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ठीक है, उसमें कुछ कंडीशंस लगाई गई है अप्रूवल्स पे, और दूसरा इसमें अभी एक मार्केट के लिए जो हम कह रहे हैं बाहर अभी इस तरह से लॉन्च नहीं हुई है, इसका फाइनल अप्रूवल भी होता है दोनों ही वैक्सीन के लिए हम देख लें। बाकी इसके अंदर एक चीज हमें ये देखनी जरूरी है, जैसा अभी आपने ये भी बताया कि कोविशील्ड अभी इनिशियली लॉन्च हो रही है और उसके लिए एक जो टारगेट लिया गया है, जो हमारी 30 करोड़ जो पॉपुलेशन है जिसको टारगेट किया गया है, जिसमें पहले हेल्थ केयर वर्कर के लिए होगा, फिर फ्रंट लाइन वर्कर है साथ के साथ, और उसके अलावा हमारे जो कोमॉर्बिड पेशेंट है और सब में ये दी जाएगी। तो ये पूरा एक स्ट्रेटेजिक प्लान है। इसको लेके हम अभी वैक्सीन को लेके चीजें उठ रही है। इसमें आप ये देखिए कि जो एक्सपर्ट कमेटी का भी हिस्सा, इसके अंदर पल्मोनोलॉजी की टीम होती है, इम्यूनोलॉजी वाले होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पेडिट्रिशियन, इंटरनल मेडिसिन वाले, हमारे साइंटिस्ट, मतलब पूरी कमेटी होती है, हर चीज ठीक है। वो डेटा अभी जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वो पब्लिक डोमेन के अंदर जो साइंटिफिक डेटा है वो आ जाएगा, उसके बाद ये चीज भी क्लैरिटी हो ही जाएगी काफी हद तक। और जो हमारा थर्ड फेज इसमें ट्रायल पे अभी जो चल रहा है, उसके अंदर भी बताया है, जैसे हमारा हेल्थ मिनिस्टर ने भी, कि उन मरीजों की भी जो वैक्सीन दी जाएगी उनको भी मॉनिटर किया जाएगा ना। तो ये सभी चीजों के पीछे कुछ साइंटिफिक बैकग्राउंड है। समीर जी, जब तक अब ये नहीं होता कि चीजें पूरी तरीके से ऑन पेपर हो जाएं, तो शायद उस तरीके से कोवैक्सीन लगाया भी नहीं जाएगा, कोविशील्ड का ही प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी जितना कोविशील्ड है, क्या वो प्रोडक्शन वाइज सफिशिएंट रहेगा जितने लोगों को सरकार ने टारगेट किया है, या आपको एक से ज्यादा वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी? जी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अभी उसकी सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसा कंपनी की तरफ से भी स्टेटमेंट आ रही है कि शायद वो अभी तो सफिशिएंट रहेगी, क्योंकि ये वैसे भी फेजेस के अंदर हो रहा है। और दूसरा, अभी ये मार्केट में भी वैसे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो फुल लाइसेंस होता है वो भी अभी नहीं मिला है। तो कोई आम लोग जाके ऐसे वैक्सीन लगवा नहीं सकते। ऐप के थ्रू सब कुछ रजिस्ट्रेशन होगा, फेजेस में होगा, कैटेगरीज ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। तो आई थिंक जितना अभी जिस तरह से कंपनी भी क्लेम कर रही है कि उनके पास सफिशिएंट वैक्सीन अवेलेबल है, तब तक जो हम ट्रांसपेरेंसी वाली और सब चीजें हमारे पास पब्लिक डोमेन में भारत बायोटेक का भी वो वाला डेटा और होपफुली अवेलेबल हो ही जाएगा, जिसको हम अभी बैकअप वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक जिस तरह से फेजेस में डिसाइड जो है ये होना है काम, तो उसके लिए तो सभी रेडी है जैसा हम समझते हैं। लेकिन अभी के लिए ये बात साफ तौर पे समझ लीजिए कि सरकार ने इमरजेंसी अप्रूवल दी है, और खासतौर पे कोवैक्सीन जिसको लेकर इतना कंफ्यूजन हो गया है, उसको इमरजेंसी अप्रूवल विद कंडीशन या शर्त के साथ दी है कि ये वैक्सीन बैकअप के तौर पे काम करेगी। इसका इस्तेमाल सिर्फ तभी किया जाएगा जब कोविशील्ड से कमी पड़े या देश में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, और वो भी बिना अनुमति के नहीं, ये ट्रायल के तौर पर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां थोड़ी सफाई आने के बाद चीजें और बेहतर होंगी। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। आप तीनों का ही यहां शामिल होने के लिए और ये क्लैरिटी हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया।